हरे कृष्णा। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास है। इस मास में किया गया दान, तप, पुण्य कर्म हमारे लिए अक्षय पुण्य फल प्रदायक हो जाते हैं। कार्तिक मास तपस्या का मास है और इस मास में भक्तगण श्री राधा मदन मोहन को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं। इसी मास को पूर्ण होने में बस अब कुछ ही समय शेष रह गया है, क्योंकि इस कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि हर प्रकार से मंगलदायिनी और सबसे अधिक पुण्य फल प्रदायिनी बताई गई है। और ऐसी कार्तिक पूर्णिमा बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा कौन से दिन आएगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय क्या रहेगा। आइए आज का कार्तिक पूर्णिमा कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा आ रही है 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा 4 नवंबर को रात्रि में 10:26 पर और ये तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर को शाम 6:48 पर। अब देखिए, कार्तिक मास के संपूर्ण मास के दौरान प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा उतनी ही पुण्यफल प्रदायिनी है जितना कि संपूर्ण कार्तिक मास। तो अगर किसी कारणवश कार्तिक मास का संपूर्ण पालन नहीं हो पाया है तो कार्तिक मास की पूर्णिमा का पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन स्नान और दान का विशेष महत्व है। तो इसलिए इस बार 5 नवंबर को आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:44 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर और प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:18 से लेकर 6:36 के बीच में। संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 5:33 से लेकर 6:51 के बीच में और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:33। इस दिन शाम को चंद्रोदय होगा शाम 5:11 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे चंद्रमा को इस दिन विशेष रूप से अर्घ्य प्रदान करते हैं। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली का भी पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देव दीपावली के दिन सभी देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और अपनी दीपावली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था और सभी देवताओं ने दीपक प्रज्वलित करके उत्सव मनाया था। इसलिए इस दिन दीपदान भी करना अत्यधिक लाभदायक बताया गया है। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या काल में दीपदान करने का समय गोधूली मुहूर्त होता है और इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय है शाम 5:33 से लेकर 5:59 के बीच में। इस दिन दोपहर में 12:04 से लेकर 1:27 के बीच में राहु काल भी लगने वाला है। तो इसलिए इन समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घरों को सजाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करके, उनकी आराधना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वस्तिक बनाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके उसे धन और धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत का पालन किया जाता है जिससे मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कई लोग इसी दिन यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही तुलसी विवाह का पर्व भी मनाते हैं। कार्तिक मास की इस पूर्णिमा तिथि पर इस्कॉन के अधिकतर मंदिरों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा का व्रत पालन करता है वो ब्राह्मण हत्या, ब्रह्मघात जैसे महापाप से भी शुद्ध हो जाता है। वो अपने साथ साथ अपने पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी परम गति प्रदान करता है। और इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि भी किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल में कमल के पत्ते के समान पापों से कदापि लिप्त नहीं होता। ऐसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता होते हैं और कुछ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
कार्तिक मास की पूर्णिमा के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यानी कि चातुर्मास के अंतिम दिन सभी पुण्यों का उदय हो जाता है और इसलिए भी इस पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। तो इसलिए मनुष्य को हर प्रकार से प्रयास करके इस कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को विशेष रूप से मनाना चाहिए। अधिक से अधिक आध्यात्मिक संकल्प लेकर आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। प्रातः काल में उठकर प्रातःकालीन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पितरों के लिए विशेष तर्पण देना चाहिए और अपनी क्षमता से अधिक बढ़कर कुछ न कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। ये दान आप अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर दे सकते हैं, सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं या सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए दे सकते हैं। इस दिन अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि के चिंतन, स्मरण और नाम जप में लगाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। गाय माता की सेवा कर सकते हैं क्योंकि ये कार्तिक मास का अंतिम दिन है। इस दिन अधिक से अधिक जितना भी ज़्यादा आप आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और दान दे सकते हैं, उतना ही अधिक मात्रा में अक्षय पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो ये थी आने वाली कार्तिक मास की पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इसकी विशेष पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि इस कथा को भी आप मिस ना करें, क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा अत्यंत विशेष और पवित्र दिन है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।